मैं एक सोशल वर्कर हूँ। पार्टी में मैं 12 साल से हूँ। मैं एमए, एमएड, पीएचडी, एमएसडब्ल्यू। आई एम थर्ड ग्रेड सेलेक्ट, लेकिन मैंने जॉब छोड़ दी है। तो मेरे फादर ने मेरे से बोला कि बेटा मैं आपको इतना पढ़ाऊंगा कि आपको कभी पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, और वही मेरी सोच है। मैं हमेशा खुश रहने की कोशिश करती हूँ और मैं अपने आप को ऑलराउंडर मानती हूँ। मैं तो ये सोचती हूँ कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मैं अपनी पार्टी के सारे कार्यक्रमों में मैं जाती हूँ, सभी अभियानों में मैं भाग लेती हूँ, और पार्टी ने भी मुझे हमेशा बहुत आगे रखा है और हमेशा मुझे हिम्मत, हौसला ये सभी दिए हैं। मैं एक संस्था से भी जुड़ी हुई हूँ जो दिव्यांगों के लिए काम करता है, सक्षम, जो आरएसएस का भाग है। मैट्रिक्स हाई स्कूल के खूबसूरत कैंपस में अब प्री फाउंडेशन एंड ओलंपियाड्स की भी होगी तैयारी। क्लास 5th to 10th के छात्रों को अब सीकर में ही मिलेगा आईआईटी, आईआईएम ग्रेजुएट्स के मार्गदर्शन में अपने सपने पूरे करने का मौका। जी प्रकार सू जयपुर का मायने आज जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी पार्टी का, वे अड़े आया और अहिल्याबाई की 320 जयंती का उपलक्ष्य माल अड़े पधारा। और आज मैं एक ऐसा कार्यकर्ता के साथ में, एक ऐसा फैन के साथ में मौजूद हाँ जो कि खुद में एक शख्सियत है। खुद के बारे में थोड़ा सा विवरण खुद ही दूंगा क्योंकि मैं थाने बताऊंगा तो थोड़ा सा कम बत्ती हो सके, लेकिन ये खुद के बारे में अगर थोड़ा विस्तार से बता देंगे तो थाने भी सुना अच्छा लागलो। बताओ तारो नाम, सब कुछ बताओ। मैं रैना भारद्वाज, प्रदेश संयोजक भाजपा युवा मोर्चा, और मैं एक सोशल वर्कर हूँ। पार्टी में मैं 12 साल से हूँ। मैं एमए, एमएड, पीएचडी, एमएसडब्ल्यू, आई एम थर्ड ग्रेड सेलेक्ट, लेकिन मैंने जॉब छोड़ दी है। पार्टी में समर्पित भाव से भाजपा के लिए अपना तन, मन, धन सब कुछ समर्पित भाव से मैं कार्य करती हूँ। मतलब नौकरी छोड़ दिया पार्टी के लिए? जी बिल्कुल। या मानसिकता क्यों आई, मतलब क्यों ऐसा विचार आयो कि देखे पार्टी का मायने की भाई बहुत ही अच्छो कोई भी चीज लगी हो जी के वजह से प्रेरित हुआ हो, ऐसी क्या चीज जो था ने प्रेरित करी और नौकरी छोड़वा वाला मजबूर कर? मैं मोदी जी की विचारों से, और हमारी जो पार्टी है अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को भी आगे लाने की जो बात कहती है, इन सभी बातों से और अपने पारिवारिक माहौल से, जो कि मैंने बचपन से ही देखा है भाजपा की तरफ झुकाव, तो इन सब से प्रभावित होकर और मुझे लगा कि मैं कुछ एक गिलहरी की तरह अपना भी योगदान पार्टी में दूं, जिससे मैं भी कुछ ऐसा कर सकूं कि मुझे भी लगे कि हमारे जो जन्म है उसका उद्देश्य है वो पूरा हो रहा है। अच्छा, तो ये जो थारी साथ में हुई यो बचपन से? जी मेरे बचपन से ही है। तो मैं जब मेरा जो बॉर्न जन्म हुआ था तभी से ही मेरा प्रॉब्लम है। कोई बीमारी हो? नहीं नहीं, कोई बीमारी नहीं। ये बचपन से ही कई बाई बर्थ होते हैं, बचपन से ही होती है परेशानी। वही है, मेरे कई बार ऑपरेशन हो चुके हैं लेकिन वो ठीक नहीं हो पाए। तो मेरे फादर ने मेरे से बोला कि बेटा मैं आपको इतना पढ़ाऊंगा कि आपको कभी पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, और वही मेरी सोच है। मैं हमेशा खुश रहने की कोशिश करती हूँ और मैं अपने आप को ऑलराउंडर मानती हूँ। मैं तो ये सोचती हूँ कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मैं अपनी पार्टी के सारे कार्यक्रमों में जाती हूँ, सभी अभियानों में मैं भाग लेती हूँ, और पार्टी ने भी मुझे हमेशा बहुत आगे रखा है और हमेशा मुझे हिम्मत, हौसला ये सभी दिए हैं। हमारे भजन लाल जी के उसमें सानिध्य में, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के सानिध्य में भी मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है और मुझे हमेशा मोटिवेट किया जाता है। हमेशा मेरी हिम्मत और हौसले की सराहना की जाती है। इन सब से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है, इसलिए मैं और ज़्यादा अच्छा काम कर पाती हूँ। कितने दिन तक जो थे नौकरी लग गया, कितना दिन नौकरी करी? 1.5 साल किया था मैंने। 1.5 साल करी। जी। कौन का फैन जो बीजेपी पार्टी? मैं पार्टी की फैन हूँ, मोदी जी की बहुत बड़ी फैन हूँ, और अपने भाजपा के सीएम जी की बहुत फैन हूँ, प्रदेश अध्यक्ष जी। ये सभी मेरे लिए, ये मेरे सभी हीरो हैं जिनसे हम कुछ न कुछ हमको सीखने को मिलता है। मैं उन सभी की फैन हूँ। तो कार्यक्रम में जितना भी पार्टी का ऊंची वहां सब में पहुंचो? जी मैं सभी में पहुंचती हूँ। दूर दराज हैं कि जयपुर से बाहर? मैं पार्टी के इस कार्यक्रमों में मैं ऑल राजस्थान घूम चुकी हूँ, जहाँ तक कि एट लास्ट आता है गंगानगर, हनुमानगढ़, इन सब तक मैं जा चुकी हूँ। हमारी मीटिंग होती है उन सब तक जा चुकी हूँ। मैं पूरा ऑल राजस्थान घूम चुकी हूँ।
कुछ बन सपनों से? सपना क्या है, देखो जो पार्टी मुझे देती है मैं उसको बहुत हंसी हंसी और खुश होके लेती हूँ, और मैं सोचती हूँ कि जो उन्होंने दिया है वो मुझे कुछ ना कुछ सोच समझ के दिया होगा। मैं एक संस्था से भी जुड़ी हुई हूँ जो दिव्यांगों के लिए काम करता है, सक्षम, जो आरएसएस का भाग है। उसमें उसके लिए भी मैं, हमारा अधिवेशन हुआ था पुणे पुणे मुंबई पिछली बार, मैं उसमें भी 8 दिन के करीब गई थी। मैं सभी जगह जाती हूँ। मैं अपने आप को, मैंने बोला ना, मैं अपने आप को ऑलराउंडर मानती हूँ। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मेरी दिक्कत है। और मेरा जो माहौल है, मेरी पार्टी का, जो मेरे परिवारजनों के जैसे मेरे काम करते हैं, इन्होंने मुझे कभी फील नहीं हुआ होने दिया कि मेरे कोई कमी है, और मेरी फैमिली ने नहीं फील होने दिया कि मेरी कोई कमी है। मुझे हमेशा मेरे परिवार ने, मेरे जो मदर फादर हैं, मेरी फैमिली है, उन्होंने हमेशा ये कहा कि आपको जो खुशी दे वो काम करो। मैंने जॉब छोड़ा तो उनको कोई दिक्कत नहीं, और उनका भी यही था कि मैं एक पार्टी के लिए काम कर रही हूँ, इससे ज्यादा अच्छा क्या हो सकता है। मैं एक गिलहरी की तरह अपनी पार्टी में काम करना चाहती हूँ कि ये मेरा भी योगदान हो कि मैंने अपने देश के लिए कुछ किया है, और मैं तो सबसे चाहती हूँ कि सभी को करना चाहिए। कितनी सालों की पार्टी में जुड़े? मुझे 12 साल हो गई। 12 सालों की। 12 साल पहले नौकरी छोड़ दिया? जी, मतलब हाँ, जब ही छोड़ दी थी मैंने। नौकरी छोड़ते ही तुरंत मैंने ये ज्वाइन की थी पार्टी। देखो मेरे सब बीए बीएड के बाद ही नौकरी लग गई थी, पर उसके बाद मैंने जो पढ़ाई की है वो बाद में की है। मैंने जो एमए किया है वो बाद में किया है, एमएड किया है वो मैंने बाद में किया है, पीएचडी मैंने बाद में किया है, एमएसडब्ल्यू मैंने बाद में किया है, सब कुछ बाद में किया है। मेरे बीए बीएड के बाद ही जॉब लगी। देखो सबको एक सपना होता है कि भाई हाँ कोई भी चीज जुड़ रहा था तो भी कमाए ना अपन कोई एक टारगेट रह जाए कि भाई बड़े जार के नहीं अपन रुकना चाहे, वो चीज अपन पानी चाहे। पार्टी में तो जुड़े छो तो कोई तो एक छोटा मोटा मकसद तो होगा। देखो मुस्कुरा भी रहे थे तो कोई तो मेरा, बात देखो मेरा कोई सिर्फ एक ऐसा मकसद है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए कुछ दे पाऊं, ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए मैं मोटिवेशन कर पाऊं, अपनी पार्टी के लिए काम कर पाऊं। ऐसा ऐसा कुछ जो मुझे पार्टी देगी वो मुझे सब स्वीकार है। बाकी का मेरी ऐसे पर्सनल कोई इच्छाएं नहीं, क्योंकि देखो पार्टी हमारा एक परिवार है, और परिवार में हमारा एक बच्चे की तरह ध्यान रखा जाता है। उनको भी मेरा ध्यान है कि वो, मैं किसके लायक हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, वो सब वो खुद देख रहे हैं। इसीलिए अब तक कौन कौन से मिल चुके थे? केंद्र का नेतृत्व में अगर बात करा तो कौन कौन से मिल मोदी जी से भी। मोदी जी से मिल जी। चुका और आज जेपी नड्डा जी आए ही थे, और तो और बहुत लोगों से मिल चुकी हूँ मैं। अमित शाह जी से कौन मिले अभी? नहीं, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई मेरी। सपनों से अभी देखो सपना तो सभी का होता है। और अनुराग ठाकुर आए थे यहाँ पे, उनसे भी मुलाकात हुई थी। मोदी जी यहाँ आए थे, पार्टी ने ही मुझे मौका दिया था मोदी जी का स्वागत करने का। मैं हवाई अड्डे गई थी, तो ये सभी पार्टी के थ्रू ही तो मिल पाती हूँ मैं। बड़ा कटकते मेरा होम टाउन भरतपुर है, लेकिन जो मेरा एजुकेशन और कर्म स्थल है, और जो मैं एक एनजीओ चलाती हूँ मेरा सेवा स्थल के नाम से, जिसमें कि मैं कच्ची बस्ती में बच्चों को शिक्षा देने का काम, और जो महिलाएं कुछ भी नहीं करती या कूड़ा कचरा बीनती हैं, उनको आत्मनिर्भर भारत के संकेत देते हुए उनको वर्क सिखवाती हूँ, जैसे सिलाई कढ़ाई बुनाई और ये सभी। और अपने एनजीओ में जैसे सेल्फ डिफेंस के लिए लड़कियों के लिए वो सिखवाती हूँ, योगा सिखवाती हूँ, और परिंदे लगाना, पक्षियों को दाना डालना, ये सभी मेरे उसके अंदर चलते हैं। और ये समथिंग मैं 8 साल से कर रही हूँ, जो कच्ची बस्ती से रिलेटेड वर्क है। एक बार था नाम दोबारा? रहना भारद्वाज। रहना भारद्वाज। देख लो शिक्षता बहुत सारी चीज मजबूरियान है। अगर कोई सहारो ले के नहीं घर में पड़े हो जाए तो बाकी लिए ये एक बहुत बड़ी प्रेरणा जी। भले ही ये राजनीति पार्टी में जुड़ रखा नहीं, खुद को एक अलग पार्टी के साथ में सहयोग कर रही जी, लेकिन समाज का प्रति भी जया अभी ये बता रही जी कि भाई ये सोशल वर्क भी करी जी बहुत सारा। 10 बार ब्लड डोनेशन खुद ने किया है, खुद ने भी किया है, जबकि डॉक्टर से कहते हैं कि दिव्यांग को ब्लड डोनेशन नहीं करना चाहिए। उन्होंने मेरे से कई बार मना किया था, लेकिन मैं तो करती हूँ रक्तदान महादान, मेरी ये सोच है। मैं आई डोनेट भी कर चुकी हूँ, और अभी सीएम साहब के बर्थडे पे भी मैंने ब्लड डोनेशन किया था। आंख डोनेट कर? हाँ जी, कर दी। मेरी ये सोच है कि ज्यादा ही खुला विचार का, बिल्कुल खुला। मेरे जाने के बाद भी लोग याद रखें। मैं बस ये करना चाहती हूँ कि किसी भी दिव्यांग बहन भाई को या किसी के भी जो भी कमी हो, उसको कभी जीवन में ये फील नहीं हो कि मेरे ये दिक्कत थी इसलिए मैं ये नहीं कर पाया। मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने जॉब वॉब छोड़ी थी, इसीलिए मैं सारे काम जो वर्क है वो करती हूँ, हर जगह जाना आना। और मैं पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो उन्होंने मुझे हर कहते हैं हर पग पे मेरा साथ देना और मेरा ध्यान रखना और मुझे बार बार मौके देना। तो ये देख लियो, यह एक शख्सियत है जो कि थाने प्रेरणा दे छे। और
समाज सुधार में, समाज सोशल वर्क में भी ये बढ़ चढ़ कर कहनी योगदान दी जो बता रहे थी कि भाई की प्रकार से ये झुग्गी झोपड़िया में जा रहे कहनी बच्चा ने पढ़ाऊँ चाहिए और ब्लड डोनेट जो कि डॉक्टर आना मना भी कर चुके कि भाई खून डोनेट मत करो, फिर भी के बावजूद भी ये खून दान करी क्योंकि आगो मान जल को राजस्थान की सब धन्यवाद। राम राम सा।